आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अमृत की पाठशाला पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ का एक टॉपिक, और वो टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में उन सभी वीडियो क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया बीपीएससी की तैयारी के लिए, प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाता है। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में नया इनफील्ड राइफल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1856 में। इससे पहले ब्रिटिश आर्मी में ओल्ड ब्राउन बेस गन का इस्तेमाल किया जाता था। इसको हटा के फिर क्या किया गया, नया इनफील्ड राइफल को लागू किया गया ब्रिटिश आर्मी में। कब? दिसंबर 1856 में। अब इस गन में दिक्कत क्या थी? तो इस गन में क्या था, लोगों ने ये अफवाह फैला दी, या लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में ये बात फैल गई कि इसके गोली को लोड करने के लिए उसको पहले दांत से काटना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई थी कि उस गोली में गाय और पिग के फैट से कवरिंग कर रखा है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो सकता था। तो इस वजह से, इस गन की वजह से विवाद फैला था। तो ये कौन सा गन था? तो न्यू इनफील्ड राइफल गन को दिसंबर 1856 में अपनाया गया था ब्रिटिश आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के वार को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो इसका शुरुआती कॉज की बिल्कुल जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था? तो ये था सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। जब लोगों को ये पता चला कि इन गोली को लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है और उसमें जो है सूअर और गाय के फैट से कवरिंग किया हुआ है, इस बात से जो है लोग नाराज़ हो गए, उनमें गुस्सा हुआ। तो यही क्या बना, इमीडिएट कारण बना 1857 के रिवोल्ट हो। इनसे उनको लगा कि ये जो है ब्रिटिश जो है हिंदू और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट करके उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ये लागू किया है। तो इमीडिएट कॉज क्या बना? तो इमीडिएट कॉज बना कि खराब करने की सोच की वजह से ब्रिटिश आर्मी जो है लाया है, जिसकी वजह से तो यही जो है कारण बना उसका 1857 के रिवोल्ट का। थर्ड क्वेश्चन है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे के द्वारा जो अपने रेजिमेंट के ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया गया था, कहाँ पे? तो बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अपने रेजिमेंट के ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाई बहादुर शाह। बहादुर 1857 के रिवोल्ट में बहादुर शाह के द्वारा साहिब आलम बहादुर का जो टाइटल है वो किसको नवाजा गया था? तो वो दिया गया था भक्त खां को बहादुर शाह जफर के द्वारा, साहिब आलम बहादुर का टाइटल नवाजा गया था, दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मेन कॉज। मेन कारण क्या था? तो मेन कारण था ब्रिटिश एम्पायर का पॉलिसी। ब्रिटिश एम्पायर का जो अलग अलग पॉलिसी था वो था मेन रीजन 1857 के रिवोल्ट का। तो इमीडिएट अगर कोई पूछे इमीडिएट कॉज क्या था, तो इमीडिएट कॉज था ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। मेन कॉज क्या था? तो ब्रिटिश का जो अलग अलग पॉलिसीज़ था, जब ये शुरुआत हुआ तो जो अलग अलग ब्रिटिश का पॉलिसीज़ था, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सारे उन रीजन्स की वजह से जो है वो एक सब मेन कारण बन गया 1857 के रिवोल्ट का। ये जो है इस टॉपिक का एमसीक्यू वाला पार्ट है। जो थ्योरी वाला पार्ट आएगा वो अलग से आएगा, जिसमें मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये अभी सिर्फ एमसीक्यू वाला पार्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 का, शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। 9 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था, और अगले दिन 10 मई को सारे जो विद्रोही थे, जो रिवोल्ट किए थे, वो लोग दिल्ली पहुंच गए थे रेड फोर्ट में, बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्पायर था उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 का जो वार हुआ था तो उसमें सबसे पहला घटना क्या हुआ था? सबसे पहला घटना हुआ था कि मेरठ से जो सिपाही है वो
दिल्ली के रेड फोर्ट पहुंच गए थे बहादुर शाह जफर के पास, क्योंकि उनको एक चाहिए था कोई जो लीडर जो उनको लीडरशिप कर सके। तो उस लीडर के खोज में वो लोग सीधे दिल्ली पहुंच गए थे बहादुर शाह जफर के पास, जो कि मुगल एम्पायर था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ 1857 का सिंबल क्या था? तो सिंबल था लोटस और चपाती। लोटस और चपाती जो है 1857 के रिवोल्ट का सिंबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड। 1857 के रिवोल्ट में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स जो पार्टिसिपेट किए थे वो कहाँ से थे? तो वो थे अवध से। अवध से लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स टेक पार्ट किए थे रिवोल्ट में। नेक्स्ट है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब जो थे उनके कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो थे तात्या तोपे। नाना साहिब के कमांडर इन चीफ तात्या तोपे। नेक्स्ट, अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइज़र। अजीमुल्ला खान जो थे वो किसके एडवाइज़र थे? तो वो एडवाइज़र थे नाना साहिब के। तो नाना साहिब के कमांडर इन चीफ तात्या तोपे, नाना साहिब के एडवाइज़र अजीमुल्ला खान। अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या है? विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के रेफरेंस में हमें बताना है कि हु वाज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। किस एक व्यक्ति को उसके दोस्त ने धोखा देके ब्रिटिश से मरवा दिया था? तो वो थे तात्या तोपे। 1857 का अगर रिवोल्ट को हम लेके बात करें तो तात्या तोपे के दोस्त ने उनके लोकेशन का खबर, जब वो ब्रिटिश से बच के भाग गए थे तो उनके छुपने की जगह के बारे में ब्रिटिश को बता दिया था और फिर ब्रिटिश ने उनको पकड़ के मार दिया था। नेक्स्ट है, द रियल नेम। तात्या तोपे का असली नाम क्या था? तो वो था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या तोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के रिवोल्ट में बिहार से जो नेतृत्व किया था वो किन्होंने किया था? तो वो थे कुंवर सिंह। और कहाँ से? तो एग्ज़ाम में अगर बिहार दे तो बिहार देंगे, बिहार न दे तो आरा जगदीशपुर। बिहार, आरा, जगदीशपुर, ये तीनों भी कोई भी ऑप्शन एग्जाम में हो सकता है। तो कुंवर सिंह जो है बिहार 1857 के रिवोल्ट में जो है बिहार से लेट किए थे। और अगर बिहार ऑप्शन में ना हो तो आरा होगा, आरा ना हो तो जगदीशपुर होगा। और हो सकता है कि दोनों आरा भी और जगदीशपुर भी हो, दोनों पे टिक मारेंगे, मोर देन 1 कर देंगे। नेक्स्ट, हु वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 के रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो था मौलाना अहमदुल्ला शाह। मौलाना अहमदुल्ला शाह जो है 1857 के रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड। किसके द्वारा देखा गया? किस पोएट के द्वारा 1857 के 1857 के युद्ध को देखा गया? तो वो थे गालिब। मिर्ज़ा गालिब द्वारा 1857 के रिवोल्ट को देखा गया। नेक्स्ट, विच डिनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के दौरान किस राजघराने ने, किस डिनेस्टी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिश को? तो वो था सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, होलकर ऑफ इंदौर। इन तीनों राजघरानों ने, ये जो तीनों राजघराना थे, इन तीनों ने ब्रिटिश का मैक्सिमम सपोर्ट किया था 1857 के रिवोल्ट के दौरान। नेक्स्ट, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो पढ़े लिखे लोग थे इंडिया में 1857 के रिवोल्ट के दौरान, उन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो उनको रिवोल्ट से कोई मतलब नहीं था और यही जो है मेन कारण बन गया रिवोल्ट के फेल होने का। नेक्स्ट, मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट। बिहार में जो मेजर सेंटर था रिवोल्ट का, 1857 के रिवोल्ट का जो मेजर सेंटर था बिहार में, वो कौन कौन सा था? तो वो था आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और साहिबाबाद। आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और साहिबाबाद, ये जो है मेजर सेंटर था रिवोल्ट का 1857 में। उसके बाद, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 के रिवोल्ट के दौरान इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर था। और प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो था विस्काउंट पाल्मेस्टन। विस्काउंट पाल्मेस्टन जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था 1857 के रिवोल्ट के दौरान। और गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
विस्कॉन्ट पाल्मेस्टन। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फेलियर। 1857 के रिवोल्ट के फेल होने का मेन कारण क्या था, तो फेल होने का मेन कारण था लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉमन स्ट्रेटेजी, एक कॉमन, तो फेल होने का कारण था एक कॉमन स्ट्रेटेजी। लोग जो एक कॉमन स्ट्रेटेजी और एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैनेज करने वाला कोई नहीं था। सब लोग आपस में, सब लोग जो वहाँ पे लड़ रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उन सब का अपना अलग अलग रीज़न था लड़ने का। वो लोग एक पार्टिकुलर मुद्दे पे नहीं लड़ पाए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश को भगा देंगे, उसके बाद जीत के बाद क्या करेंगे, कोई प्लान नहीं था। तो एक कॉमन प्लान नहीं होने की वजह से वही मेन जो है कारण बन गया 1857 के रिवोल्ट के फेल होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट का कॉन्स्पिरेसी कौन का था, एक षड्यंत्र कौन है, ये बात कौन कहा था, ये कहा था आउट्रामैन टेलर। आउट्रामैन टेलर 1857 के रिवोल्ट को एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र के नाम दिया था। कौन दिया था, आउट्रामैन टेलर। नेक्स्ट, हु कॉल्ड 1857 अ सिपाही म्यूटनी। 1857 के रिवोल्ट को सिपाही म्यूटनी कौन बोला, तो सिपाही म्यूटनी बोला जॉन सेली। जॉन सेली जो है 1857 के रिवोल्ट को सिपाही म्यूटनी का नाम दिया, सिपाही म्यूटनी का नाम दिया। नेक्स्ट, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम किसने दिया, तो वो दिया वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 के रिवोल्ट, वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 के रिवोल्ट को जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। नेक्स्ट, ऑफिशियल हिस्टोरियन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऑफिशियल इतिहासकार हिस्टोरियन कौन थे, तो वो थे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ऑफिशियल हिस्टोरियन, एस.एन. सेन ऑफिशियल हिस्टोरियन किसके, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज। 1857 के जो मेन जो कॉज था उस पे इंडियन लैंग्वेज में लिखने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो वो थे सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान द्वारा 1857 रिवोल्ट के कॉज के ऊपर जो पहला इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया था, वो लिखा गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। और किस बुक में, तो बुक का नाम था असबाबे भागवते हिंद। असबाबे भागवते हिंद कब, 1859 में लिखे थे ये बुक। असबाबे भागवते हिंद 1859 में लिखा गया था सैयद अहमद खान द्वारा। तो ये इस बुक में ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज में 1857 के रिवोल्ट के कॉज के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द स्टेटमेंट, ये जो कथन है कौन सा, द सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो कथन है कि जो सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो ना ही पहला था, ना ही नेशनल था और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो ये बात कहा गया था आर.सी. मजूमदार कहा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना ही फर्स्ट है, ना ही नेशनल और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब क्वीन विक्टोरिया द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया गया, तो ले लिया गया था 1 नवंबर 1858 में। 1858 1 नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया जो है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब ये जो है ये दिया हुआ है कि 1857 के रिवोल्ट में किस प्लेस से कौन सा लीडर थे, किस प्लेस से कौन से लीडर जो है लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो देखते हैं आगे। तो झांसी से कौन थी, तो झांसी से लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से थे खान बहादुर। बरेली से थे खान बहादुर, ठीक है। बरेली से कौन लीड कर रहे थे, बरेली से लीड कर रहे थे खान बहादुर। लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। नेक्स्ट, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। फिर है बिहार से, तो बिहार से लीड कर रहे थे मूवमेंट को कुंवर सिंह। बिहार से लीड कर रहे थे कुंवर सिंह। असम से कौन थे, तो असम से थे दीवान मनीराम दत्ता। दीवान मनीराम दत्ता असम से मूवमेंट को लीड कर रहे थे। कानपुर से, तो कानपुर में लीड कर रहे थे नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब। और दिल्ली में थे भक्त खान। दिल्ली में भक्त खान। तो ये था कुछ प्लेस, और जहाँ से उन प्लेस के लीडर से कौन लीड कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 1857 का रिवोल्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ जितना भी MCQs बन सकता है, इम्पॉर्टेंट
वो हम लोगों ने देखा। तो ये जो MCQs है ये आपके BPSC के एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में स्पेशली जो है बहुत काम आ सकता है। तो जितने भी लोग BPSC की तैयारी करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कमी रहेगी, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।